तो वहीं विधानसभा के विशेष सत्र का दूसरा दिन विशेष सत्र में स्थायी राजधानी का मुद्दा एक बार फिर से उठा। गैरसैंण का मुद्दा निर्दलीय विधायक उमेश कुमार की ओर से उठाया गया और पहाड़ के राज्य की राजधानी गैरसैंण होनी चाहिए, इस बात का मुद्दा एक बार फिर से उठा विशेष सत्र के दौरान। दरअसल उत्तराखंड राज्य स्थापना के रजत जयंती वर्ष पर विधानसभा का 2 दिवसीय विशेष सत्र चल रहा है और राज्य के 25 साल का लेखा जोखा और अगले 25 सालों का कार्य योजना किस तरीके से होनी चाहिए, इसके लिए पहले से रोड मैप तैयार किया जा रहा है और इसी को लेकर के चर्चाएं जारी है। सत्र के दूसरे दिन सदन में स्थायी राजधानी गैरसैंण का मुद्दा भी उठाया गया। सदन में चर्चा के दौरान खानपुर से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार ने कहा है कि जब 25 साल में राज्य को स्थायी राजधानी नहीं मिल पाई तो अगले 25 वर्ष का रोड मैप कैसे बनेगा। उन्होंने कहा कि ये राज्य उन आंदोलनकारियों की शहादत से बना था जिनकी मूल भावना थी कि पहाड़ का राज्य, पहाड़ की राजधानी यानी गैरसैंण होनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि मैंने सदन में खुल करके पूछा, क्या सदन में मौजूद कोई भी सदस्य हाथ उठा करके गैरसैंण को राजधानी बनाने का समर्थन करता है, लेकिन किसी ने हाथ नहीं उठाया। ऐसे में सवाल यह है कि जब जनता के मूल भावनात्मक मुद्दों की कद्र ही नहीं हो रही तो हम आने वाले 25 सालों की बात किस आधार पर कर रहे हैं। देखिए, विशेष सत्र जो बुलाया गया है इसका मुख्य उद्देश्य है कि आगामी 25 वर्ष कैसे हों, क्या रोड मैप होना चाहिए, क्या विजन होना चाहिए, क्योंकि 9 नवंबर को हम रजत जयंती पूरी करने जा रहे हैं। मेरा ये कहना है कि आगामी 25 वर्षों की बात करने से पहले हमें ये आत्मचिंतन करना चाहिए, इस पर मंथन करना चाहिए सदन में कि जो पिछले 25 साल बीते हैं उनमें क्या हुआ। उन 25 सालों में आप इस राज्य को एक स्थायी राजधानी नहीं दे पाए। एक बच्चों के स्कूल में जितना बड़ा कमरा होता है उतने बड़े कमरे से आप सदन चला रहे हैं। जिस राज्य में 25 सालों में आप एक स्थायी राजधानी नहीं दे सकते, आप उस राज्य के लिए 25 सालों में आगामी रोड मैप कैसे बना सकते हैं। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ हिमांशु बरमोला इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हिमांशु, आपसे जानकारी चाहेंगे कि जो गैरसैंण का मुद्दा उठा है, ये मुद्दा तो बहुत पहले से रहा है और ऐसे में भी ये माना जाता था कि समर्स के हिसाब से और विंटर्स के हिसाब से राजधानी बदलती है, लेकिन ऐसे में क्या उमेश कुमार ये डिमांड करना चाह रहे हैं कि पूरी तरीके से गैरसैंण को ही उत्तराखंड की राजधानी घोषित कर दी जाए, या यहाँ पर भी विंटर्स और समर्स का फर्क होगा? निश्चित रूप से सुचित्रा, देखिए उत्तराखंड की अभी भी जो है अपनी अस्थायी राजधानी है जिसे देहरादून कहा जाता है, स्थायी राजधानी अब भी उत्तराखंड को नहीं मिली है। जिस पहाड़ी राज्य को लेकर आंदोलन किया गया था राज्य आंदोलनकारियों ने, उनका सपना था कि पहाड़ की राजधानी पहाड़ में हो, पहाड़ियों की जो परेशानियां हैं उनको भी सॉल्व जो है पहाड़ में किया जाए। तो कहीं ना कहीं इस परिकल्पना के साथ ये एक नारा दिया जाता था, पहाड़ की जवानी और पहाड़ का पानी पहाड़ियों के काम आना चाहिए। लेकिन वर्तमान समय में ये परिदृश्य साफ नज़र होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। जिस तरीके से लगातार सत्र की बात होती है, सत्र में विधानसभा विशेष सत्र हो रहा है और इस विशेष सत्र में एक बार फिर से स्थायी राजधानी का मुद्दा जो है उमेश कुमार जो खानपुर के विधायक, निर्दलीय विधायक, उन्होंने उठाया। ऐसे में उन्होंने ही नहीं बल्कि कांग्रेस के जो विधायक हैं लखपत बुटोला, उन्होंने भी इस मुद्दे को उठाया और कहीं ना कहीं जो बाकी सत्ता पक्ष के विधायक हैं वो भी जरूर इस मुद्दे को उठाते हैं। लेकिन जो है पहाड़ तक राजधानी ले जाना, वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना, इसमें कुछ वर्षों का समय लग सकता है। लेकिन जिस तरीके से भराड़ीसैंण में अब विधानसभा भवन बना दिया गया, बेहतर होता है कि ये 2 दिवसीय जो विधानसभा का विशेष सत्र करवाया जा रहा है उसे भराड़ीसैंण में किया जाता। राष्ट्रपति का जो अभिभाषण देहरादून में हुआ उसे भराड़ीसैंण में किया जाता, ताकि गैरसैंण में जो जनभावनाएं हैं पहाड़ी राजधानी के साथ, वो कहीं ना कहीं उसकी परिकल्पना पूरी होती। बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पर विधानसभा तैयार कर दिया गया, MLA हॉस्टल तैयार कर दिया गया। लेकिन साल में एक बार वहाँ पर सत्र होता है और कभी बजट सत्र होता है तो कभी सरकार अपने हिसाब से वहाँ पर सत्र करवाती है। तो
पहाड़ी जो मूल भावनाएं हैं, राज्य आंदोलनकारी या जिन्होंने अपनी शहादत दी, उनकी जो परिकल्पना थी उसमें यह था कि पहाड़ की राजधानी पहाड़ हो तो ज़्यादा बेहतर हो। इसी अवधारणा के साथ उत्तर प्रदेश से ये राज्य पृथक होकर उत्तराखंड बना है। तो ऐसे में ये मुद्दा अभी भी इस पर चर्चा हो रही है। 25 साल में भी अपनी स्थायी राजधानी उत्तराखंड को नहीं मिली है, तो ये अपने आप में एक बड़ा सवाल लाजमी है। भले ही सरकारें आती हैं जाती हैं, अपने वोट बैंक के लिए ज़रूर उत्तराखंड में इसका प्रयोग किया जाता है कि आने वाले वर्षों में हम जो है गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाएंगे, लेकिन ये परिकल्पना करना अभी भी जो है अपने आप में सोचनीय विषय है, क्योंकि 25 साल बाद भी हम इस मुद्दे को लेकर विशेष सत्र में, इस खासतौर पर विशेष सत्र में इस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं। और ऐसे में जब उमेश कुमार ने साफ तौर पर कहा कि कितने विधायक यहाँ पर हैं, जितने भी विधायक यहाँ पर हैं उनमें से कोई अगर गैरसैंण को राजधानी बनाने के पक्ष में है तो वो हाथ खड़ा करे। लेकिन अफसोस की बात है कि पहाड़ी विधानसभाओं से जीतकर यहाँ पर आए हैं, उन्होंने तक हाथ खड़ा नहीं किया। तो ये अफसोस की बात इसलिए भी है कि 25 वर्षों बाद भी उत्तराखंड अपनी स्थायी राजधानी ढूंढ रहा है। जी ठीक है, यानी स्थायी राजधानी के तौर पर गैरसैंण के अलावा क्या कोई और भी नाम है इस वक्त उत्तराखंड के पास? जी देखिए, जहाँ तक गैरसैंण की बात कर ली जाए, क्योंकि उत्तराखंड पृथक राज्य बनाने का जो जन आंदोलन हुआ था वो गैरसैंण से ही शुरू हुआ था। और गैरसैंण एक ऐसा सेंट्रल पॉइंट है कुमाऊं मंडल और गढ़वाल मंडल के लिए, जहाँ पर से दोनों जगह आराम से जाया जा सकता है। अगर गढ़वाल मंडल की बात कर लें तो गढ़वाल मंडल से देहरादून आसान है, लेकिन सीमांत जिलों की अगर गढ़वाल मंडल की बात करें तो तकरीबन 300 से 350 किलोमीटर के आसपास की जो दूरी है वो राजधानी देहरादून की है इस वक्त। वहीं अगर कुमाऊं परिक्षेत्र की बात कर ली जाए, पूरे कुमाऊं क्षेत्र की, तो 300 किलोमीटर से अधिक के सारे जो कुमाऊं क्षेत्र के जिले हैं वो यहाँ से दूर हैं। चाहे ठीक है, चलिए बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और अब खबरों में हम आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अगली बड़ी खबर की भी। दरअसल पूर्व सांसद प्रदीप टमटा अल्मोड़ा पहुंचे